तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। सतना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चाइल्ड लाइन की सूचना पर पुलिस ने दिखाई तत्परता, किशोरी का रेस्क्यू कर आरोपी को दबोचा। मंगलवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे सतना स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया। स्टेशन में चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी वारदात हो गई हो या फिर कोई बड़ी धरपकड़ होने वाली हो। उसी दौरान अब दिशा की ओर जाने वाली हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई और वहां मौजूद पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान के अलावा रेल अधिकारी प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर मुस्तैदी से खड़े हो गए। तभी मेल एक्सप्रेस रेंगती हुई प्लेटफार्म पर खड़ी हुई और जवान हरकत में आ गए। एक एक बोगी खगाली जाने लगी और चंद मिनटों में ही एक किशोरी व युवक के साथ पुलिस के जवान एक बोगी से उतरे। पता चला कि यह सारी कवायद चाइल्ड लाइन द्वारा पुलिस अधिकारियों को दी गई उस सूचना का नतीजा थी जिसमें बताया गया था कि कलकत्ता से एक किशोरी को बरगलाकर किडनैप किया गया है। बहरहाल जीआरपी, सतना पुलिस, चाइल्ड लाइन मिशन मुक्ति फाउंडेशन के अलावा राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा दिखाई गई तत्परता से मेल एक्सप्रेस से किशोरी का जहां सतना में रेस्क्यू किया गया, वहीं उस युवक को भी पकड़ लिया गया है जिसके खिलाफ कोलकाता में पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है। बता दें कि जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी जीआरपी चौकी प्रभारी गोविंद त्रिपाठी को दी। अब सतना जीआरपी के सामने सीमित संसाधनों के साथ उस मेल एक्सप्रेस से कलकत्ता की नाबालिग किशोरी के रेस्क्यू की चुनौती थी, जिसे आधा घंटा तलाशने के बाद भी प्रयागराज पुलिस और जीआरपी नहीं तलाश कर सकी थी। जीआरपी चौकी प्रभारी ने चाइल्ड लाइन प्रभारी अलका सिंह की भी मदद मांगी। उधर पुलिस अधीक्षक ने भी संजीदगी दिखाई और स्वगठित रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को स्टेशन भेजा, जहां रणनीति बनाकर मेल एक्सप्रेस का इंतजार किया जाने लगा। जैसे ही मेल एक्सप्रेस पहुंची वैसे ही चौकी प्रभारी गोविंद त्रिपाठी, दयाचंद तिवारी समेत अन्य रेल पुलिस के जवानों ने सतना पुलिस के साथ हर बोगी में किशोरी की तलाश शुरू की। रणनीति बनाकर की गई कार्रवाई का परिणाम चंद मिनट में ही सही सामने आ गया और 10 मिनट के भीतर किशोरी को रेस्क्यू कर सकुशल बरामद कर चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया, जबकि आरोपी युवक को जीआरपी को सुपुर्द कर दिया गया। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर वीरेंद्र सिंह, डायरेक्टर मिशन मुक्ति फाउंडेशन नई दिल्ली का क्या कहना है। हेलो वीरेंद्र जी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ जी, मैं VWT न्यूज से बोल रहा हूँ, प्रकाश यादव। जी प्रकाश जी नमस्कार। वो किसी लड़के की तस्करी का मामला था। हाँ एक्चुअली में क्या था कि सतना पुलिस की जितनी तारीफ की जाए जीआरपी की उतनी कम है आज तो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काम उन्होंने ऐसा कर दिया है। एक्चुअली में हमारे पास ना पश्चिम बंगाल पुलिस की एक सवेरे इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनके यहाँ से एक नाबालिग लड़की को कोई ट्रैफिकिंग करके मुंबई ले जा रहा है बेचने के लिए रेड लाइट एरिया में जी। तो लड़की ने फोन करके घर पे मदद मांगी थी, अपने घर वालों को बताया था कि कोई मुझे ले जा रहा है बेचने के लिए लड़का, पैरा फुसला करके। जी जी। तो अब पुलिस लग गई काम पर। तो लगने के बाद ये हुआ कि पुलिस ने जो हमें क्लू दिया कि लड़की ने फोन करके बताया कि अभी नागपुर स्टेशन क्रॉस किया है सवेरे 8 बजे के आसपास। तो और इसके अलावा कोई क्लू था नहीं हमारे पास। एक केवल रात का लोकेशन था लड़के का, अक्यूज का। उस लोकेशन को जब हमने चेक किया और देखा कि इस टाइम कौन कौन सी ट्रेनें जो है हावड़ा से जाकर के नागपुर क्रॉस कर रही है, तो हमने पाया वहां पर कि एक ट्रेन है जो कल चली है दोपहर में 2:40 पर, गीतांजलि एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त नागपुर क्रॉस कर रही है। तो जब हमने रात का लोकेशन देखा लड़के का, तो उसके हिसाब से इसका लोकेशन मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को 10 बजे का लोकेशन उसका था हावड़ा स्टेशन का, और क्योंकि 2 बजे ट्रेन निकल चुकी थी 2:40 से, तो हावड़ा होना नहीं चाहिए था लोकेशन का। फोन स्विच ऑन था, ऐसा नहीं कि लास्ट लोकेशन स्विच ऑफ का हो। तो मुझे डाउट हुआ कि इस ट्रेन में तो नहीं है बिल्कुल भी। फिर तुरंत हमने दूसरा इसका देखा, तो
11:30 बजे 11:35 पर एक ट्रेन जाती है रात को मुंबई मेल, हावड़ा से मुंबई के लिए। तो उस ट्रेन का लोकेशन हमने चेक किया तो उस टाइम दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाली थी करीब 9 बजे के आसपास। फिर हमने इसका लोकेशन लिया लड़के के फोन का, तो लोकेशन उसका और ट्रेन का लोकेशन दोनों मैच कर गया, तो जिससे कि हम लोग ये एकदम कॉन्फिडेंट हो पाए कि इसी ट्रेन में है लड़का और लड़की दोनों। उसके बाद तुरंत इसकी सूचना जो है हमने ट्विटर के माध्यम से रेल मिनिस्ट्री को दिया और डीआरएम प्रयागराज को दिया, और साथ ही साथ हमने इसकी सूचना जो है उत्तर प्रदेश बाल आयोग को भी दे दिया। उनके मेंबर हैं माननीय सुचिता जी हैं, उनको हमने इसकी सूचना दी कि मैडम एक नाबालिग लड़की को बेचने के मकसद से कोई तस्करी कर ले रहा है ट्रेन में, और ये मुंबई मेल एक्सप्रेस है, इसे प्लीज आप चेक करवाइए। तो उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इतने में ही हमने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं श्री प्रियंक कानगो जी, उनको हमने सूचित किया। सूचित करने के बाद तुरंत उन्होंने बिना देरी किए सुबह 10:30 बजते ही उन्होंने अपने ऑफिस से एक लेटर जो है इशू किया एसपी प्रयागराज, जीआरपी प्रयागराज के लिए और डीआरएम के लिए कि इनको प्रयागराज स्टेशन पर रोक करके अच्छे से तलाशी ली जाए और बच्ची को रेस्क्यू किया जाए, जिसके लिए टीम का गठन किया गया। अच्छा, जब ट्विटर पे हमने मदद मांगी तो हमें रेल मिनिस्ट्री से अच्छा हेल्प मिला। उन्होंने सभी स्टेशन को अलर्ट पर डाल दिया, कई स्टेशन पर ट्रेन को चेक किया गया लेकिन रिजल्ट कुछ मिला नहीं उसमें। तो जब प्रयागराज पे टीम का गठन हुआ, प्रयागराज स्टेशन पे करीब 40 मिनट तक इस ट्रेन को रोका गया। 5 मिनट का स्टॉपेज, 40 मिनट रोकने के बाद भी लोगों को सफलता हाथ नहीं लगी और बाद में ट्रेन को रवाना किया गया आगे के लिए। तो जब यहाँ कुछ मिला नहीं तो तुरंत हमने फिर से दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानगो जी को बताया कि जो ट्रेन है वो वहाँ पे बच्ची मिली नहीं है। तो उन्होंने पूछा अगला स्टेशन कौन सा है बड़ा जहाँ पर चेकिंग करवाया जाए, तो हमने बताया सर सतना स्टेशन बड़ा स्टेशन है, वहाँ हो सकता है। तो इमीडिएटली उन्होंने एसपी सतना साहब के लिए एक डायरेक्शन इशू कर दिया कि इसको इमीडिएटली एक टीम बना करके इस बच्ची को रेस्क्यू करवाया जाए थ्रू डीआरएम और जीआरपी को लेकर के, और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को भी इसमें सम्मिलित किया गया। जिसके बाद एक टीम गठन करने के बाद जो जीआरपी के सुमित जी है ना नाम उनका, जी हाँ, उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि श्रीमान जी हमने टीम गठन कर लिया है और किसी भी हाल में लड़की इस स्टेशन को क्रॉस नहीं कर सकती, हम हर हाल में इसको रेस्क्यू कर लेंगे, आप निश्चिंत रहें। और ऐसा हुआ ही। करीब ट्रेन जब वहां पहुंची तो उसके 10 मिनट के बाद ही जो प्रयागराज पुलिस और जीआरपी प्रयागराज नहीं कर पाई 40 मिनट में, वो जीआरपी सतना ने मात्र 10 मिनट में कर दिखाया। उस लड़के को और लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया केवल 10 मिनट, और लड़के को अरेस्ट कर लिया गया S1 कोच से। तो ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ। हाँ जी, बच्ची की एज कितनी होगी? बच्ची की एज है 15 साल। 15 साल। और जो ले जा रहा था वो पकड़ा गया होगा? हाँ, वो अरेस्ट हो गया। और वाकई में एसपी सतना साहब ने और जीआरपी SHO और RPS SHO सतना ने और चाइल्ड लाइन ने बहुत अच्छा काम किया। एक बच्ची को बिकने से पहले बचा लिया गया, नहीं तो जो हमें सूचना मिली थी कि इसको वेश्यावृत्ति के लिए मुंबई लेके जाया जा रहा है वहाँ के रिलेटिव बेचने के लिए। आप सोचिए वहां जाने के बाद बच्ची की क्या दशा होती है, तो आप अंदर पर हम भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बच्ची को नया जीवन दान दिया उन्होंने। तो बाकी सभी टीम को हमारी तरफ से बधाई देते हैं। बस हमारे मन में तो हमने ये ठान के रखा था कि इस बच्ची को किसी वाले में बचाना है। अच्छा, हमारा जो है ना मिशन मुक्ति फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है और मैं डायरेक्टर हूँ उसका, आप लिख लीजिएगा। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मानव तस्करी रोकने के लिए काम करती है।